हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली आपको बताऊंगी अबाउट द कोल्ड करेंट्स एंड द वार्म करेंट्स, जो कि एनसीईआरटी चैप्टर क्लास 7, आई डोंट नो द चैप्टर बट इट्स वाटर। ठीक है, चैप्टर का नाम वाटर है। तो इस वाटर चैप्टर में आपकी कोल्ड करेंट और वार्म करेंट दी है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको कवर करा है। और कोल्ड करंट और वार्म करंट की मैं एक सेपरेट पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊँगी इम्पॉर्टेंटली एग्ज़ाम्स में कौन सी पूछी जाती है, जो आपको याद रखनी है। और कुछ ट्रिक्स भी अगर जो मुझे पता होगा वो भी मैं आपको बताती चलूँगी। तो आपको याद रखना है, मेरे हैंड राइटिंग को आप बेयर कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत बेकार बनती है, स्पेशली व्हेन आई एम राइटिंग हियर। तो आपको यहाँ पे लिख लेना कोल्ड। ठीक है, मैं सिर्फ कोल्ड लिखूँगी, आप समझ जाना कि ये कोल्ड करंट की मैंने बात करी है। दूसरा वार्म, ठीक है, ये वार्म करंट की बात करूँगी मैं। तो कोल्ड करंट में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखनी है कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया करंट जो है ना, अरे ये तो बहुत ही खतरनाक लिखा गया, कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया करंट जो है ये क्या होगी, कोल्ड करंट है। दूसरा आपको याद रखना है लेब्राडोर, लेब्राडोर। ठीक है, ये लेब्राडोर, ये डॉगी जैसा ही आपको कुछ साउंड करा होगा, लेब्राडोर डॉग होती है ना। तीसरा आपका हो जाएगा हम्बोल्ट। ठीक है, ये पेरू के सामने बहती है, साउथ अमेरिका। ठीक है, और फिर दूसरा हो जाएगा वेस्ट। मैं सब लिखवा देती हूँ, फिर बाद में आपको बताऊँगी कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है, ये भी हो जाएगा, एक कोल्ड है। फिर ये इम्पॉर्टेंट वाला हो जाएगा बेंगुएला। ठीक है, बेंगुएला के बाद हो जाएगा कैनेडियन। कैनेडियन जो है ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, कैनेडियन करंट। फिर इसके बाद वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ओया शियोक, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर एक हो जाएगा फाल्कलैंड, FALK, फाल्क लैंड हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो कि इम्पॉर्टेंट है वो हो जाएगा कैनरीज़ करंट। ठीक है, तो ये सब जो करंट मैंने अभी मेंशन करा है ना, दीज आर कोल्ड करंट्स। अब मैं वार्म करंट्स के टूवर्ड्स मूव करती हूँ, जिसको मैं ग्रीन फॉन्ट से लिखूँगी। तो वार्म करंट्स में ज़्यादा नहीं है जितना मैंने आपको बताया कोल्ड करंट का, इसमें भी 2 4 5 है। एक अलास्का करंट आपको याद रखना है, दूसरा ब्राज़ीलियन करंट याद रखनी है, तीसरा नॉर्थ इक्वेटोरियल याद रखना है, नॉर्थ इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल करंट भी होती है, वो मैं नहीं लिखूँगी, क्योंकि जितने भी इक्वेटोरियल नाम आपको देखने को मिलेंगे ना, चुपचाप आप उसको वार्म कर देना, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि जो इक्वेटर के सामने स्ट्रीम बह रही है, ठीक है, करंट बह रही है, वो ओबियसली क्या होगी, वार्म करंट होती है। ठीक है, और एक हो जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, गल्फ़ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ़ स्ट्रीम हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं नॉर्थ एटलांटिक लिख दूँगी, नॉर्थ एटलांटिक करंट। ओके, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑगलहास, ऑगलहास करंट। ठीक है, फिर लास्ट में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यूरोशियो। नाम सुना सुना लग रहा है, हमने यहाँ पे ओयाशियोक पढ़ा था, ये दूसरा क्यूरोशियो है। ठीक है, आपको इसमें ध्यान देनी है। तो चलो, इतनी आपकी इम्पॉर्टेंट हो गई वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। ठीक है, तो वार्म करंट में आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली जो याद रखनी है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अलास्का, ब्राज़ीलियन, गल्फ स्ट्रीम, ओगलहास और क्यूरोशियो। ठीक है, क्यूरोशियो जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ओगलहास इम्पॉर्टेंट है, ब्राज़ीलियन, अलास्का और गल्फ स्ट्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब हो जाएगी वार्म करंट। ठीक है, फिर कोल्ड करंट में इम्पॉर्टेंट है लेब्राडोर, कैलिफोर्निया भी याद कर ही लेना आप, हम्बोल्ट जो पेरू में बहती है, बेंगुएला, ओयाशियोक। ठीक है, और फाल्कलैंड हो जाएगा,
और कैनरीज हो जाएगा। जितना मैंने हाईलाइट किया है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रिक्स बताती हूँ। जैसे ये मैंने बताया इक्वेटोरियल वर्ड जहाँ भी यूज़ हो रहा होगा, आप ये कॉमन सेंस है कि इक्वेटोरियल का वर्ड जो जहाँ यूज़ होगा वहाँ पे वो कोल्ड आप यूज़ सॉरी वार्म आप यूज़ करोगे। जहाँ इक्वेटर रहती है वहाँ पे क्या होती है, वार्म विंड्स बहती है, वार्म स्ट्रीम्स बहती है। तो आपको इससे याद होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये याद रखना चाहिए कि जहाँ पे जो वर्ड है वेस्ट वर्ड यूज़ हुई है, वेस्ट वेस्ट, ठीक है। ये वेस्ट वर्ड जहाँ भी यूज़ होती है ना वो कोल्ड विंड कोल्ड करंट को रेफ़र करती है। तो जहाँ पे आपको वेस्ट वर्ड की कोई भी आपको बताने के लिए पूछ ले कि कौन सी ये करंट विंड, ये करंट जो है ये वेदर कोल्ड है या वार्म है, तो आपको उसको वेस्ट लेना है, ठीक है। वेस्ट कोल्ड होती है और इक्वेटोरियल क्या होती है, वार्म होती है। और जितनी भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है ना येलो कलर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना। दूसरी बात आपको लेब्राडोर है, ठीक है। लेब्राडोर से आपको क्या याद रखनी है, लेब्राडोर डॉगीज़ है ना, वो कितने अच्छे होते हैं, कितने फेथफुल होते हैं, हमारे बात मानते हैं। तो आप इसे अच्छा अच्छा करके याद रखना। तो कोल्ड जो होता है ना, कोल्ड मतलब होता है बहुत अच्छा टेम्परेचर, ठंडी ठंडी, मज़ा आता है। ठंडे में हम क्या चाय पीते हैं, मज़ा आता है। तो लेब्राडोर एक अच्छी फीलिंग है और ठंडी भी एक अच्छी फीलिंग होती है, तो लेब्राडोर करके याद रख लेना, ठीक है। बेंगुएला एक और जानवर की तरह नाम है जो पाया जाता है ना ओशन के अंदर, तो वो भी एक बहुत सुंदर चीज़ होती है। तो सुंदर चीज़ को आप कोल्ड से रिलेट कर लेना। ओया शियोक, ठीक है, ओया शियोक। ओयो में अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाते हैं, बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, आपको रूम जाकर ऐसे देखना नहीं पड़ता है, टाइम वेस्ट नहीं होती है। तो ओयो इज़ अ वेरी गुड थिंग, अगेन प्लीजेंट थिंग ओयो। तो इस तरह से याद रखना। फाल्कलैंड, ठीक है, ये कैनरीज क्रैनबेरीज खाते हैं हम, तो कितनी टेस्टी लगती है। तो आप इस तरह से ट्रिक यूज़ कर लो और उसको याद कर लो। क्यूरोशियो से आप याद करो, ओगलहास, गल्फ स्ट्रीम और अलास्का, ठीक है। तो आप इसको याद करो, मन में इट्स नॉट रियली दैट हार्ड, ठीक है। सी यू एवरीवन इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।